वन। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। हिंदी ग्रामर का चैप्टर विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। संज्ञाओं से हमारी जान पहचान है। हम जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप सबको पता है नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में भी अनेक संज्ञाएं हैं। जो ये चित्र दिया गया है इसमें भी क्या है? अनेक संज्ञाएं है। इन संज्ञान के बारे में और कुछ जानना हो तो हम कैसा कैसी वाला प्रश्न पूछते हैं। कैसा कैसी के उत्तर में जो शब्द आए वे इन संज्ञाओं की विशेषता बता रही है। जैसे आपको पता है कि हम अगर क्वेश्चन पूछें कि लड़का कैसा है तो आप कहेंगे लड़का सुंदर है, या फिर लड़का क्या है? मोटा है, या लड़का पतला है। तो जो हमें कैसे का या कैसी का उत्तर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम नीचे लिखे हुए वाक्य को अगर हम पढ़ना चाहें, यह घर मेरा है, मेरे घर के दरवाजे पर एक कुत्ता है, घर के पास कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों पर कई पक्षी बैठे हैं। जैसे सबसे पहले में यह घर मेरा है, तो कौन सा घर? यह। तो यह मतलब घर के बारे में बता रहे हैं, तो यह क्या है? एक विशेषण है। मेरे घर, कौन से घर के बारे में? मेरे के दरवाजे पर एक कुत्ता है। कितने कुत्ते हैं? एक। घर के पास कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ कैसे है? बड़े बड़े। पेड़ों पर कई पक्षी बैठे हैं। पेड़ों पर क्या बैठे हैं? कई पक्षी। तो ये क्या है? जो भी हमें संज्ञा की या नाम वाले शब्दों की विशेषता बताती है, ये नहीं है कि संज्ञा की, हमें सर्वनाम की भी विशेषता बता सकते हैं। जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमें क्या वो हम क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं विशेष्य। क्या पढ़ते हैं? विशेष्य। जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहती है। जैसे सुंदर फूल में सुंदर विशेषण है और जो फूल है वो विशेष्य है। मतलब अगर हम सुंदर फूल, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हो जिसमें सुंदर जो विशेषता, सुंदर किसी की विशेषता होती है, तो ये तो हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। और फूल क्या है? विशेष्य। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? विशेष्य। क्या कहलाता है? विशेष्य। जैसे फूल की विशेषता बताई जा रही है तो फूल हमारा क्या है? विशेष्य है। आप सबको अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो हम जैसे सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता बताई जा रही है तो लड़की तो विशेष्य है, लेकिन उसके बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो वो क्या है? विशेषण है। वो क्या है? विशेषण है। आगे हम पढ़ेंगे विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग। सामान्यतः विशेषण विशेष्य से पहले आता है, परंतु कई बार इनका प्रयोग विशेष्य के बाद भी होता है। हमें पता है जैसे कि सुंदर लड़का, अब लड़का क्या है? हमारा विशेष्य है। वैसे तो विशेष्य विशेषण के बाद ही आता है, लेकिन कई बार जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, गणित का प्रश्न पत्र क्या है? कठिन है। अब प्रश्न पत्र क्या है? कठिन है। तो इसमें क्या हो रहा है? विशेषण बाद में आया हुआ है और विशेष्य पहले आया हुआ है। जैसे नौकर प्रिशर्मी है, नौकर विशेष्य है, ये पहले आया है, और प्रिशर्मी हमारा क्या है? विशेषण शब्द है और ये बाद में आया है। तो ये ऐसा कई बार हो जाता है कि कई बार क्या होता है? विशेषण और विशेष्य आगे पीछे आ जाते हैं। दो या दो से अधिक विशेषों के गुणों या दोषों की तुलना करने के लिए से या फिर की तुलना में हम प्रयोग करते हैं। जैसे सलमा राधा से अधिक प्रिशर्मी है, तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। मेरा घर आपकी तुलना में छोटा है, तो मतलब कई बार हम क्या करते हैं? किसी के दोषों को और गुणों की दोनों की तुलना करने के लिए हम से शब्द का या फिर की तुलना में इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे है थर्ड, आकारांत। आकारांत क्या होता है? आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार रूप बदलते हैं। मतलब लिंग वचन, जैसे कि हम यहाँ पे काला घोड़ा, तो काला आ गया। अब यहाँ पे घोड़ी था तो यहाँ पे क्या आ गया? काली घोड़ी। अब जैसे आगे घोड़े है तो आगे क्या आ गया? काले घोड़े। तो ये क्या है? देखो यहाँ पर घोड़े की वजह से काला आया, घोड़ी की वजह से काली आया, और घोड़े की वजह से क्या आया? काले। तो इन्होंने क्या किया? लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लिया। शेष विशेषणों का रूप स्थिर रहता है, अर्थात वे विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते। जैसे यहाँ पर देखो, सुंदर लड़का सुंदर लड़की, यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों तरह ही क्या आया है? सुंदर। तो कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो कि अपना रूप नहीं बदलते हैं, चाहे कैसे भी हो अपना रूप नहीं बदलेंगे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के भेद।
विशेषण के भेद में सबसे पहले विशेषण का भेद है हमारे पास। विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, विशेषण के 4 भेदों में सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी के गुण, दोष, भाव आदि का हमें बताएं, किसी के भी गुणों के बारे में बताए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन उसके गुणों के बारे में बताए तो हमें वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, दशा, आकार, इन सब के बारे में हमें बताता है, तो ये क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सुरभि ने नया बस्ता खरीदा, तो उसने बस्ता कैसा खरीदा, नया। माधुरी की जापानी गुड़िया नाचती है, यहाँ नया और जापानी दोनों क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इन्होंने देखो नीचे गुणवाचक विशेषण के कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ताजा, प्राचीन, बाहरी, बायां, भारतीय, चकोर, लंबा, हरा, पतला, गीला, गरीब, भला, ये सारे हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। संख्या जैसे गुणवाचक में हो गए, गुण बता रहे हैं, और संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो हमें किसी की संख्या बताते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम संख्या बताती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। जैसे 1 भिखारी, 2 लड़की या 3 लड़के या 4 लड़की, जो भी हमें कोई संख्या बताते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, फुटपाथ पर 1 भिखारी बैठा, कितने, 1, उनमें से तीसरी लड़की को बुलाओ, तो कौन सी लड़की को बुलाओ, तीसरी। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, संख्या। जैसे और भी एग्जाम्पल है, 13, 7वां, तिगुना, पौन, प्रत्येक, ये सारे क्या है, संख्या है हमारी। तो जो हमें संख्या के बारे में बताते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या हमारी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो इन्होंने देखो दोनों बताए हुए हैं, संख्या हमारी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों प्रकार की हो सकती है, निश्चित भी और अनिश्चित भी। जैसे 10 के लिए ये निश्चित है, हमें पता है, और कुछ लोग, अब कुछ लोग का तो हमें नहीं पता ना कितने लोग हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी, तो ये क्या है, अनिश्चित। तो हमें संख्या दोनों प्रकार से बता सकता है विशेषण। अगर हम करते हैं अब तीसरा पार्ट इसका, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में सबसे पहले हमारे पास है परिमाण। परिमाण वो होता है जो हमें किसी के परिमाण का बताए, जैसे कि ये कितने किलो है, मतलब उसके माप तोल के बारे में हमें बताता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर देखो, थोड़ा दूर, मतलब हमें उसके माप तोल के बारे में बताता है, तो वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहलाता है वो, परिमाणवाचक विशेषण। देखो यहाँ 5 मीटर और थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। 5 मीटर और थोड़ा क्या है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में भी आगे ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए इन्होंने, कम, अधिक, 10 मीटर, 13 लीटर, थोड़ा तेल, कुछ भी हो सकता है। और परिमाणवाचक भी निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी। जैसे हमारी संख्यावाचक जो विशेषण है वो निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, ऐसे ही परिमाणवाचक भी निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। निश्चित वाचक में तो 3 मीटर, जिसमें हम ले लो 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो, ये पूरे निश्चित है। लेकिन अनिश्चित में थोड़ा दूध, कुछ पानी, इसकी कोई मात्रा हमें नहीं पता। तो दोनों तरह से हो सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक भी और अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो सकते हैं। आगे है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम के विशेष शब्द आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की, अब देखो यहाँ पर, यह मजदूर वहाँ खड़ा था। अब देखो मजदूर क्या है, संज्ञा शब्द है। अब ये संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रही है। क्या कर रहे हैं ये, संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रही है कि मजदूर कौन सा, यह है। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की। अब देखो वैसे तो यह है, कोई, हमने पढ़ा था, ये क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये, सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आया है ये सर्वनाम शब्द नहीं है, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रही है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द तो है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, मजदूर की। यह है मजदूर, कौन सा मजदूर, यह है। कोई आदमी, कौन सा आदमी, कोई आदमी। मतलब ये जो दोनों आपके जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसलिए यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है।
क्या है ये? विशेषण है। देखो, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वैसे तो ये देखने में हमें पता है यह, कोई, वह सारे क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो हमारे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। थैंक यू। ये भी बहुत लंबा था।